स्वागत है। आज हम भगवत गीता के कुछ अहम सूत्रों पर बात करने वाले हैं जो हमें मिले कुछ अंशों पर आधारित हैं। कोशिश ये रहेगी कि इन गहरे विचारों के सार को पकड़ें, समझें कि ये हमारी सोच को, हमारे जीवन को कैसे दिशा दे सकते हैं। बिल्कुल। और ये अंश जो है ये हमें कर्म, ज्ञान, भक्ति, फिर मन की स्थिरता, आत्मा की अमरता, इन जैसे खास विषयों पर एक साफ नजरिया देते हैं। तो हम देखेंगे कि ये विचार कैसे पेश किए गए हैं और आपस में जुड़े कैसे हैं। हाँ, तो चलिए शुरुआत कर्मयोग से करते हैं। ये जो अंश हैं, ये इस बात पे जोर देते हैं कि भाई फल की इच्छा किए बिना अपना काम करो, अपना कर्तव्य निभाओ। पर इसका मतलब क्या है? मतलब क्या बस काम करते जाना है नतीजे की परवाह किए बिना? देखिए, ये उससे थोड़ा गहरा है। फल की चिंता से मुक्ति का असल मतलब है कि हमारा पूरा ध्यान काम की क्वालिटी पर हो, नतीजा क्या होगा इस पर नहीं। जब हम नतीजे के डर या लालच से आजाद हो जाते हैं ना, तो काम ज्यादा अच्छे से, शांति से होता है। यही है निष्काम कर्म, जैसा बताया गया है। अच्छा, समझ गया। तो ये एक तरह की मानसिक आजादी हुई ताकि हम सही काम पर फोकस कर सकें, और शायद इसी से जुड़ा हुआ है समत्व योग का विचार। सही, एकदम सही कहा। समत्व योग ठीक इसी मानसिक स्थिरता की बात करता है। बताया गया है कि सुख दुख हो, फायदा नुकसान हो, जीत हार हो, इन सब में मन को शांत रखना, स्थिर रखना, वही योग है। और ये स्थिरता कर्मयोग को मुमकिन बनाती है। सोचिए, अगर मन स्थिर ही नहीं है तो बिना फल की इच्छा के काम करना कितना मुश्किल होगा। हाँ, ये बात तो है। ठीक है, तो कर्म और मानसिक संतुलन। इसके बाद एक बहुत ही बुनियादी बात कही गई है आत्मा के बारे में, कि आत्मा अविनाशी है। शरीर खत्म हो जाता है पर आत्मा नहीं। इसका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब हो सकता है? देखिए, इस नजरिए से ये समझ हमें मौत के डर से और जो दुनियावी नुकसान होते हैं उनके दुख से उभरने में मदद करती है। अगर हमारा असली रूप ये अविनाशी आत्मा है तो फिर शरीर या हालात में जो बदलाव आते हैं वो उतने परेशान करने वाले नहीं रह जाते। ये ज्ञान एक गहरी स्थिरता देता है, एक निर्भयता। और इसी गहरे ज्ञान को पाने का रास्ता है ज्ञान योग। हाँ जी, ज्ञान योग इसी सच्चाई को, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, प्रकृति क्या है, इनके भेद को ठीक तरह से विवेक से समझने का मार्ग है। यहाँ विवेकपूर्ण ज्ञान पर जोर है। मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि अनुभव से, समझ से पैदा हुआ ज्ञान, जो सही गलत, सच झूठ, हमेशा रहने वाले और नष्ट होने वाले में फर्क कर सके। ज्ञान के साथ साथ भक्ति योग का भी जिक्र है। मतलब ईश्वर में पूरी श्रद्धा, पूरा समर्पण। ये ज्ञान योग से कैसे अलग हुआ? हाँ, देखिए, जहाँ ज्ञान योग समझने और विवेक पर जोर देता है, भक्ति योग का आधार है विश्वास, प्रेम और समर्पण। बताया गया है कि भक्त पूरी तरह ईश्वर पर निर्भर होता है और ईश्वर खुद उसकी देखभाल करते हैं। ये रास्ता शायद उन लोगों के लिए ज्यादा सहज हो जो तर्क से ज्यादा भावना और विश्वास से जुड़ते हैं। दिलचस्प है कि अलग अलग रास्ते बताए गए हैं, और इसी में स्वधर्म की बात भी आती है, यानी अपना कर्तव्य निभाना। इसका क्या महत्व है? जी, इस पर तो बहुत जोर दिया गया है। स्वधर्म का मतलब है अपने स्वभाव, अपनी प्रकृति, अपनी मौजूदा स्थिति के हिसाब से जो काम हमारा है उसे करना। कहा गया है कि दूसरे का रास्ता अपनाने से अच्छा है कि हम अपना स्वाभाविक काम करें, भले ही उसमें कुछ कमी क्यों न दिखे। अपने रास्ते पर चलना ही सही है। तो कर्म, ज्ञान, भक्ति, स्वधर्म, ये सब अलग अलग रास्ते जैसे लग रहे हैं। क्या इन्हें कहीं जोड़ा भी गया है? इनका आखिर लक्ष्य क्या है? बिल्कुल जोड़ा गया है। असल में बताया गया है कि ये सारे रास्ते आखिर में एक ही मंजिल तक ले जाते हैं, मोक्ष, यानी जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा। और ये मुक्ति मिलती है इच्छाओं से, मोह से, अहंकार से ऊपर उठकर, अपने असली स्वरूप को पहचानकर और ईश्वर में लीन होकर। और ये भी लगता है कि ये रास्ते एक दूसरे से एकदम अलग नहीं है, बल्कि जीवन में इनका एक संतुलन बनाया जा सकता है। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो इन अंशों से हमने ये समझा कि फल की चिंता छोड़कर अपना काम, कर्मयोग, मन को हर हाल में शांत, समत्व योग रखना, आत्मा की अमरता को जानना, ज्ञान योग, ईश्वर में विश्वास, भक्ति योग, और अपने स्वाभाविक कर्तव्य, स्वधर्म पर चलना,
ये सब हमें अंदरूनी शांति और आखिर में मुक्ति मोक्ष की तरफ ले जा सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। और सबसे अहम बात जो इन सब में दिखती है वो है इन रास्तों का तालमेल। कर्म बिना ज्ञान के शायद दिशाहीन हो जाए और ज्ञान बिना कर्म के अधूरा रह जाए, और भक्ति इन दोनों को एक तरह की प्रेरणा, एक शक्ति दे सकती है। तो ये एक संतुलित जीवन जीने की कला है असल में।